बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये मालूम होगा कि सऊदी अरब का जो दिफा है वो अमेरिका करता है और उसके लिए तय ये है कि अमेरिका सऊदी अरब का दिफा करेगा और उसके बदले में सऊदी अरब जो है वो अमेरिका को जितनी तेल की ज़रूरत रहेगी वो उसको पूरी करते रहेगा। ये था इनका मुआहदा। लेकिन अब फ़र्क ये हो रहा है, इस वक्त जो मसला दरपेश हुआ है कि कल से अमेरिका ने जो एक ख़बर छपी है राइटर में, उसके मुताबिक अमेरिका ने जो है अब उन जगहों से जहां पर तेल के ज़खायर हैं, जहां से तेल का सारा काम चलता है, वहां से अपने मज़ाइल हटा लिए हैं। ये मज़ाइल हटा यानी वो वाले मज़ाइल हैं जो कि उन मज़ाइल को तबाह करते थे, जो बाहर से या किसी जानिब से आए तो ये उनके मुकाबले में आकर उनको तबाह कर देते थे। और ये जो है पिछले साल सितंबर में लगाए गए थे और उसका मकसद ये था कि उससे पहले आपने देखा होगा कि मशहूर हुआ था, जिसकी कोई दलील तो आज तक नहीं मिली, ना ईरान उसको मानता है ना, लेकिन मशहूर ये हुआ था कि जो कि 2-3 मज़ाइल आए थे जो सऊदी अरब की मुख्तलिफ जो तेल वाली जगह थी, आयल वाली जगह थी, वहाँ पर आकर गिरे थे, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए तो सऊदी अरब को अपनी वो रिफाइनरी भी बंद करनी पड़ी थी। अब ये हुआ है कि फिर उसके बाद अमेरिका ने ये मज़ाइल वहाँ लगा दिए थे ताकि जो है इनको ये सपोर्ट मिलती रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद अब अमेरिका ने जो है ये मज़ाइल हटा लिए हैं और इस मज़ाइल को हटाने को दुनिया यूँ भी देख रही है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ट्रंप ने ये कहा था, सऊदी अरब को जो फ़ोन किया था, जो मशहूर है कि मोहम्मद बिन सुलेमान को एक जो है बहुत ज़्यादा सख्त फ़ोन किया था, तो उस फ़ोन में ये बात कही थी कि अगर आप लोग हमारे से दिफा मज़ीद लेना चाहते हैं तो ट्रंप ने कहा था कि मैं ये दिफा उसी वक्त दे सकता हूँ जब आप जो है तेल की कीमतों को बढ़ाएं अपनी, और बढ़ाने का तरीका क्या था कि आप अपनी पैदावार का ज़्यादा कम कर दें, जिसके नतीजे में मार्केट में तेल कम हो जाएगा और उसकी जो है कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उसको जो है सऊदी अरब ने जिस हद तक कर सकता था वो किया भी, लेकिन अब भी फ़र्क ये हो रहा है कि वो इस पर भी राज़ी नहीं है। और उसके जवाब में ट्रंप ने कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके ख़िलाफ़ अगर कोई अमेरिकी पार्लियामेंट में बिल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि सऊदी अरब को जो दिफा दिया जा रहा है उसको ख़त्म कर दो, तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकूँगा, इसलिए आप जो है तेल के बारे में गौर करें। अब आप देखें दूसरी जानिब अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की मुफ्त जो सारी सिक्योरिटी है वो अमेरिका के ऊपर है और उनका ख्याल ये है कि अगर हमने अपनी सिक्योरिटी हटा दी तो किसी भी जानिब से एक तो मसाइल आएगा तो सऊदी अरब दिफा नहीं कर सकेगा, दूसरा ये है कि अंदर ही से इतनी बगावतें हो जाएंगी जो है इसके नतीजे में सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। अब आप कहें कि सऊदी अरब जो है तेल कम कर दे तो क्या होगा, तो आप ये सोचें कि एक दुकान है, उस दुकान में अगर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है तो ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहकों की ज़रूरत पूरी हो रही है, ग्राहकों को तो ज़रूरत पड़ती रहेगी, लेकिन अगर आपने आज माल कम कर दिया तो यही ग्राहक यहाँ से चले जाएंगे कहीं और वहाँ जाकर ये जो है अपनी ख़रीदो फरोख्त शुरू कर देंगे, वहाँ से तेल लेना। और इसके मुकाबले में जो दूसरा मुल्क है वो है रूस, जो ज़्यादा तेल पैदा कर रहा है, जिसके साथ सऊदी अरब का कुछ बातचीत भी थी। तो वो रूस जो है उसको इतने मसले नहीं हैं, वो अगर तेल की कुछ पैदावार कम भी हो जाए तो वो गैस सारे यूरोप को वो गैस देता है। इसके अलावा जो है उसका हथियारों का काम है, यानी असले का कारोबार है, जिसकी वजह से उनके लिए तो ये ज़िंदगी मौत का इतना मसला नहीं है। लेकिन सऊदी अरब का आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि उनके पास जो कुल अरब ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो इस वक्त 464 अरब डॉलर हैं, लेकिन उनमें से भी तकरीबन उनको एक साल में 100 अरब डॉलर का तो खसारा हो जाएगा। अब अगर इतना बड़ा खसारा होता है तो सऊदी अरब के लिए ये जो मसला है, उन्होंने कहा था कि हम कर्जा ले लेंगे, कर्जे से भी काम पूरा नहीं हो रहा, तो अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन कर दो, और डिवैल्यूएशन अगर यानी करेंसी की कीमत कम कर दी जाती है तो उसके नताइज तो आपके सामने ही हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में देखे जा सकते हैं, यही नताइज उनके लिए भी हो जाएंगे। तीसरा जो मसला है अब ये है कि अगर सऊदी अरब जो है कम करता है अपनी पैदावार तो उसके नतीजे में फिर अमेरिका की कंपनियों की पैदावार बढ़ेगी, तो बहुत सारे ग्राहक जो सऊदी अरब से ख़रीद रहे होंगे तेल, वो जब अभी तो सबको नुकसान हो रहा है, लेकिन जब मुनाफा हो रहा होगा तो सऊदी अरब उससे पूरा मुनाफा नहीं हटा सकेगा। जाहिर सी बात है जितने कम बैरल बिकेंगे उतना ही कम मुनाफा होगा।
तो अब इसके नतीजे में इसका फ़ायदा तो अमेरिकी कंपनियों का होगा और नुकसान जो है सऊदी अरब की कंपनियों को जा रहा होगा मुसलसल। अब ये आखिर में है क्या, तो मैंने उसमें पहले भी एक दो मरतबा बतलाया कि सऊदी अरब की ये जो कंपनियां हैं जो वहाँ पर ऑयल निकालती हैं वो तकरीबन ये अमेरिका की कंपनियां ये तकरीबन 8% जो है मईशत में हिस्सा डालती हैं। जो सालाना मईशत है उसका 8% हिस्सा इन कंपनियों से आता है। अब अगर ये कंपनी आती है तो इनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब 1-2-3 साल में बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा या बहुत ज़्यादा उनको बहुत सारे मसाइल होंगे। और अगर वो नहीं करते तो आज उनसे जैसे अपने कुछ मसाइल हटा लिए, कहा यही है कि बस हमें कहीं और लगाने की ज़रूरत पड़ गई, हम वहाँ लगा रहे हैं। तो अगर आज नहीं लगा ये मसाइल इस्तेमाल से निकल गए हैं तो सऊदी अरब को 24 घंटे अब ख़तरा रहेगा, वो खुद ब खुद हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जो कि उसको ज़रूरत है, जो उसे अमेरिका कहेगा। तो ये वो दो राह है जिस पर अब सऊदी अरब आकर खड़ा हो गया है और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेगा। तो आगे देखते रहेंगे कि क्या होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।